हेलो बच्चों, क्लास 12 का जो है हम लोग फर्स्ट सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। इसका नाम है ITF। उसको बोलते हैं हम लोग, अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स। ये मेरे पास है, इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टॉपिक का नाम है। ये इस तरह से एग्जाम के लिए पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। बिहार बोर्ड के कॉपी किताब निकाल के बगल में बैठिए, कॉपी ले लीजिए, लिखना भी पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। कॉपी सामने रखिए, किताब भी सामने रखिए। चलिए, ये जो है टॉपिक हम लोग वन शॉट में देखेंगे। अभी इसमें जितने सारे कॉन्सेप्ट होगा उसको कवर करेंगे आज एक क्लास में। इसमें केवल एक वन शॉट होगा पूरा कॉन्सेप्ट का, एक वन शॉट होगा पूरा क्वेश्चन का। ठीक है, उसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक और में क्वेश्चन हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट, जितने सारे इसमें कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास में जो होगा, जितने सारे क्वेश्चन इससे बन चुके हैं ना, NCERT प्लस इसमें जो हम लोग PYQ जितने पूछ रखे हैं ना एग्जाम में, वो सारे हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग का एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लास होगा। अगले क्लास में जो हम लोग देखेंगे, इसका पार्ट 2 देखेंगे, उसमें केवल क्या देखेंगे, NCERT प्लस PYQ हम लोग पूरा इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो पॉइंट वाइज आपको लिखते चलना है, साथ साथ हम इसमें पॉइंट वाइज आपको समझाते चलेंगे ये ITF के बारे में। सबसे पहले है कि इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये स्पष्ट है कि इसमें पहला जो है, अगर बात की जाए कि इसमें क्या क्या कवर करेंगे, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो एक तो पहला इसका इंट्रो है, इसका ना, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा समझ लो कि भाई थोड़ा होता क्या है। हाँ, इसके बीच में जितने सारे इसका जो हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसका मेथड में बात करेंगे। ठीक है, और साथ साथ इसमें हम लोग देखेंगे इसमें अप्रोच क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन का बनाने का क्या क्या अप्रोच है। फिर हम लोग क्या क्या इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सब्स्टिट्यूशन का, और एक हम लोग इसमें देखते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। एक फॉर्म को कैसे दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इतने पॉइंट कवर करेंगे हम लोग इसमें। तो सबसे जो है ना, आज का पहले ही जो देख रहे हो इसमें क्लास में, तो पहले इसमें एक लाइन में थोड़ा देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं इसके बारे में। देखो बच्चों, इसमें पहला बात है कि ITF क्या है क्या, और इसमें हम लोग करना क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ITF में करना क्या होता है पहले जो ITF में, और थोड़ा सा एक बात समझ लेते हैं। क्लास 10th में आप डिस्कस किए होंगे, क्लास 10th में आप क्या डिस्कस किए होंगे। देखो भाई, क्लास 10th में जो हमारे पास डिस्कस किए होंगे आप लोग कि भैया साइन है ना, साइन x है वो होता था, या साइन थीटा होता था। अगर y इक्वल टू अगर साइन थीटा होता था, y इक्वल टू क्या होता था, साइन थीटा होता था। तो उसमें अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री डालते थे हम लोग, तो y इक्वल टू मेरे पास क्या आता था, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आता था, 1/2। ये जो 1/2 होता था ना बच्चों, ये जो 1/2 होता था, ये 1/2 कहलाता था वैल्यू। 1/2 कहलाता था वैल्यू। और जो 30 डिग्री देख रहे हो, ये होता था एंगल। और ये साइन देख रहे हो, यही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, फंक्शन है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो होगा, थीटा आपको गिवन होता था और वैल्यू फाइंड करना होता था। इसमें क्या करना है, क्लास 12 में क्या करना है भाई, देखो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि y इज इक्वल टू, पूछा जाएगा साइन इनवर्स 1/2, मतलब अब पूछा जा रहा है कि 1/2 वैल्यू अगर है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जाएगा। इट मीन्स आपके पास y इक्वल टू अगर इसमें देखा जाए तो साइन इनवर्स, आप बताओगे सिंपल सी बात है कि ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे, यहाँ समझो पहले, साइन इनवर्स 1/2 मतलब 1/2 कब देता है, जब थीटा का वैल्यू कितना डालते हो तो 1/2 देता है। आप बोलोगे सर 30 डिग्री डालते हैं ना सर, हाँ, थीटा का वैल्यू कितना डालेंगे, 30 डिग्री डालते हैं साइन में, तो मेरे पास कितना वैल्यू देता है, 1/2 देता है। यहाँ 30 डिग्री गिवन था, यहाँ 30 डिग्री क्या था, गिवन था। आपने क्या किया, वैल्यू फाइंड किया। यहाँ पे क्या होता है, आपको वैल्यू गिवन था, ये वैल्यू क्या था, गिवन था। आपको क्या करना था, एंगल फाइंड करना था, यही आपको फाइंड करना था,
मतलब पूरे कहानी में क्या हुआ, अगर देखा जाए पूरे कहानी की बात करें हम, पूरे कहानी में हुआ क्या सर, तो पूरे कहानी में अगर y इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे sin x लिखा हुआ बच्चों, y इक्वल टू लिख रखा है sin x, y इक्वल लिख रखा है sin x और दूसरा लिख रखा है y इक्वल टू sin इनवर्स x, दोनों में अंतर है भाई, y इक्वल टू sin इनवर्स x। तो बच्चों ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे x जो देख रहे हो, ये जो यहाँ पे x देख रहे हो, अगर यहाँ पे जो x आप देख पा रहे हो, ये जो x देख रहे हो आप, है ना, यहाँ पे x यहाँ पे एंगल है, क्या है, एंगल है, और जो रिजल्ट ये जो आएगा साइन इनवर्स x जो है यहाँ पे क्या है, एंगल था, बट ये जो साइन इनवर्स देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ना आपका y, ये आपका वैल्यू है यहाँ पे, और ये एंगल वैल्यू का जो खेल खेलने वाला है, मतलब जो रेशियोज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सा आ गया बच्चों, वो साइन है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है, ये जो रिजल्ट देख रहे हो ना x यहाँ पे, अब ये एंगल नहीं है, ये यहाँ वैल्यू हो गया है, और जो y के देख रहे हो ये हो जाता है आपका, हो जाता है एंगल हो जाता है, ये होगा वैल्यू हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आप इस कॉन्सेप्ट में पूरे समझ में आ गया सर, पूरे कहानी में यही आया। अगर बात करें सर पूरे कहानी में क्या समझे, पूरे कहानी का मतलब एक ही है सर, पूरे कहानी में अगर बात समझे होगे बच्चों, पूरे कहानी में क्या समझे आप, पूरे कहानी में देखिए कि हमेशा क्या दिया रहेगा, हमेशा क्या दिया रहेगा बच्चों, हमेशा दिया रहेगा वैल्यू, क्या दिया जाएगा, वैल्यू। इस चैप्टर में पूरा वैल्यू दिया रहता है सर। फाइंड क्या करना होता है सर, फाइंड क्या करना होता है, फाइंड क्या करना होता है बच्चों, हमेशा फाइंड करना होता है एंगल, क्या फाइंड करना होता है, एंगल, ये एंगल फाइंड करना होता है और वैल्यू दिया रहता है, तो ये हमेशा ये गिवन होगा बच्चों, वैल्यू हमेशा गिवन होगा, और हमेशा आपको क्या निकालना होगा, एंगल निकालना होगा। इस चैप्टर का पूरे का कॉन्सेप्ट यही होगा। अब आते हैं सर निकालने कैसे सर, अगर सिचुएशन आ गया कि तब आइडिया मिल गया सर निकालना क्या है, क्या निकालना है चैप्टर में भाई, चैप्टर में क्या निकालना है, सबको बोलना है, एंगल निकालना है, गिवन क्या होगा भाई, वैल्यू हमेशा गिवन होगा। लेकिन मुद्दा है कि सर एंगल फाइंड करने का क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं सर। y इक्वल टू अगर बोले तो साइन x, दूसरा बोले तो y इक्वल टू बोले तो हुआ cos x, तीसरा बोले y इक्वल टू tan x, तीसरा बोले, चौथा अगर बात बोले तो y इक्वल टू cot x, पांचवा अगर बात करें y इक्वल टू sec x, और नेक्स्ट बात करें y इक्वल टू cos x। तो मेरे पास टोटल कितने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बात करेंगे, है ना, इनवर्स में बात करेंगे, इनवर्स इसी का तो इनवर्स होगा सर, इसी का तो इनवर्स होगा। तो रेशियोज इनवर्स में भी कितने, 6 ही होंगे। पहला हो जाएगा बच्चों y इक्वल टू साइन इनवर्स x, दूसरा है y इक्वल टू, ठीक है, मैं tan इनवर्स को लिख रहा हूँ पहले, उसके बाद तीसरा लिख रहा हूँ कॉट, इसको cosec इनवर्स x, किसको को साथ लिख दिया भाई, साइन tan और cosec। चौथा को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, y को cos इनवर्स x, नेक्स्ट 5 y इक्वल टू sec इनवर्स x, और मैं 6 नंबर लेता हूँ y इक्वल टू cot इनवर्स x। ये कंडीशन है, तो ये मैं साथ साथ इसलिए लिखा हूँ कि ये तीनों का अलग कंडीशन होता है और तीनों का अलग कंडीशन होता है, ठीक है। तो इनवर्स यही है आपका सर, साइन tan cosec cos sec और cot, ये तीनों का रिएक्शन एक टाइप का होता है, इस तीनों का रिएक्शन एक टाइप का होता है। इसमें एक खास बात है होता है कि सर इसका कैपेसिटी है सर, ये सारे जो देख रहे हो ना इसका कैपेसिटी होगा, इस कैपेसिटी बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच, क्या भाई, प्रिंसिपल ब्रांच होता है सारे का। तो ये तीनों जो देख रहे हो ना, ये तीनों का लगभग की बात कर रहा हूँ, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, लगभग इसका -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। लगभग कितना होता है, -π/2 से लेकर π/2 होता है अप्रॉक्स में। और इसका लगभग की बात करोगे तो क्या हो सकता है, 0 से लेकर π। प्यारे बच्चों ये जो -π/2 से π/2 लिखे, इसी को सोच सकते हो, तो ये लिखा हुआ है -90, ऐसे सोच लेगा, ये लिखा हुआ है ऐसे कैपेसिटी है, मालूम -90 से लेकर लिखा है 90। और ये जो कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कहाँ से कहाँ तक कहना चाह रहा है, 0 से लेकर कहाँ तक, 180 तक। इसके बीच में ही सब ये सब जो है डिफाइन हो सकता है, और ये सब भी किसके बीच में डिफाइन हो सकता है, -90 से लेकर 90 तक। तो आपको ये देखना है कि रेशियोज देखना है, कितने रेशियोज होते हैं,
6 रेशियोज होते हैं। साइन, टेन और कॉसेक का जो अगर प्रिंसिपल ब्रांच की बात करें, मतलब कैपेसिटी की बात करें, तो कहाँ से कहाँ बीच में हो सकता है, -π/2 से लेकर π/2। और बात करें कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स की बात करें तो बच्चों, तो ये कहाँ से कहाँ होता है, 0 से पाई होता है। अगर बात करें यहाँ से, अगर बात करें तो मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमको ये ध्यान रखने योग्य है कि सर साइन, टैन और कॉसेक जो है -π/2 से π/2 और कॉस, सेक और कॉट कहाँ होता है, 0 से पाई। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू बताए हैं, थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो चलेगा, लेकिन लगभग अब इतना रख के याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चले। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बात करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में इसी से रिलेटेड जो सारा बात, ये तीनों जो 6 देख रहे हो ना, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे जो आप देख पा रहे थे, पहले जो इसको देख पा रहे थे आप, y = 2 देख रहे थे ना। एक काम कर लेता हूँ, रुक जाओ भाई, इसी चलो एक बार लिख लेता हूँ। आप देख पा रहे थे इसको, क्या देख रहे थे, y = साइन इनवर्स x को देख रहे थे। दूसरा आप देख रहे थे y = टैन इनवर्स x, और तीसरा आप देख रहे थे y = क्या देख रहे थे, कॉसेक इनवर्स x। ये तीनों का जो नेचर था। फिर आप चौथा का बात था y = कॉस इनवर्स x, पांचवा था y = सेक इनवर्स x, छठा था y = कॉट इनवर्स x। इस तीनों का जो नेचर था ना, इस तीनों का नेचर और इस तीनों का नेचर, तो बताएं सर इसका प्रिंसिपल ब्रांच की बात करें तो -π/2 से π/2 था। इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या था, 0 से पाई था, 0 से लगभग क्या था, पाई था। प्रिंसिपल ब्रांच की बात कर रहे हैं, तब प्रिंसिपल वैल्यू ही कर लो। प्रिंसिपल वैल्यू कितना भाई, -π/2। अब इसमें खास बात क्या है ना, फेज नंबर 2 में क्या समझना है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, कि सर अगर इस तीनों के साथ अगर माइनस रहा, सर अगर इस तीनों के साथ अगर माइनस रहा, जैसे y = अगर रहा साइन इनवर्स माइनस, एकदम छोटी कॉन्सेप्ट है, बहुत काम का है। y = टैन इनवर्स x रहा बच्चों माइनस में, या y = अगर कॉट इनवर्स, कॉट करते हैं, कॉसेक इनवर्स x रहा, कॉसेक इनवर्स x रहा -x। तो बच्चों ये जो तीन देख रहे हो ना आप, ये जो तीन देख रहे हो, ये तीनों बहुत ही नॉर्मल है। ये क्या करता है, ये करता क्या है कि ये माइनस को इग्नोर कर देता है, माइनस जहाँ है माइनस को बाहर शिफ्ट कर देता है। ये तीनों अच्छे लोग हैं, ये बगावत नहीं करते हैं, तो शांत स्वभाव का। अगर इसको कुछ बोल भी दोगे, चुपचाप आगे बढ़ जाएगा, माइनस जहाँ वहीं रह जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x, माइनस हो जाएगा बच्चों टैन इनवर्स x, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। बस ये तीनों में ही गुण होता है। ये तीन जो देख रहे हो ना आप, ये तीन आप देख रहे हो, ये तीनों में क्या क्वालिटी है भाई, ये तीनों में क्वालिटी यही है, ये तीनों में क्वालिटी यही है बच्चों कि ये रिएक्शन नहीं देता। लेकिन सर ये तीनों जो है आप देख रहे हो ना, ये जो तीनों y = आप देख रहे हो कॉस इनवर्स x, y = देख रहे हो कॉस इनवर्स -x अगर रहा, y = अगर सेक इनवर्स -x रहा, अगर y = अगर कॉट इनवर्स -x रहा, तो बच्चों ये क्या करेगा, ये सब बगावत करता है भाई। ये सब बगावत का मतलब है सर, इस सब में एक कॉन्सेप्ट चलेगा पाई के साथ, मतलब ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स x करोगे, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x करोगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स x करोगे। ध्यान रखना है, पाई को हम थोड़ा देर के लिए बोलते हैं कि पाई को आप थोड़ा देर के लिए समझने के लिए, पाई का मतलब पापा हो गए भाई, ऐसा समझो भाई। अब π/2 का मतलब मम्मी है, किसके पापा मम्मी है, ध्यान से देखो भाई, ये किसके पापा मम्मी हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉट, ये जितने 6 है उसके लिए। कहीं झगड़ा वगड़ा होता है तो भाई मम्मी थोड़ी जाती है, पापा जाते हैं ना। तो कहीं मैटर फंसा लिया होगा तो क्या उसके पापा गए आगे, पापा है उसके पीछे ये साइड में है बगल में। ठीक है, तो ये तीन लोग ऐसे हैं जो कि माइनस देने के बाद भी ये लोग जो है ये रिएक्शन देंगे, बट ये ऐसे लोग हैं कि माइनस देने के बाद ही क्या करेगा, आगे मूव कर जाएगा, माइनस जहाँ के वहाँ रह जाएगा। ठीक है, हेलो, ये शो नहीं चल रहा है कि आप जो है केवल देखे जा रहे हो, कुछ लिखना भी था, नहीं लिख रहे हो आप लोग। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, ध्यान से देखना भाई। अब ये कॉन्सेप्ट तो हर आसान चीज है, लेकिन पहले इसका समझ लो। बचपन में क्लास में पढ़े होगे साइन जो होता है ना, साइन आप पढ़े होगे कि साइन जो होता है ना सर, साइन x बराबर होता है 1/cos x, पढ़े हो, साइन x बराबर होता है 1/cos x। लेकिन बच्चों यहाँ ये पढ़ना है कि साइन इनवर्स अगर 1/x है तो आप बोलोगे cosec इनवर्स x। दूसरा आपके पास रहेगा टैन इनवर्स, ठीक है, 1/x है
तो आप बोलोगे कॉट इनवर्स एक्स। अगर बच्चों तीसरा अगर बात कर रहे हैं कॉस इनवर्स 1/x है, क्या बोलोगे? सेक इनवर्स एक्स। ये सिमिलरली आपको 6 और भी ना 4 नंबर में देख लो, अगर असर ऐसा रहा था सेक इनवर्स अगर 1/x रहा था तो कॉस इनवर्स एक्स। बचपन ही बात है भाई। अगर सर मान लीजिए कि कॉट इनवर्स 1/x रहा था भाई तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर सर मान लेते हैं कि मेरे पास अगर कॉसेक इनवर्स अगर 1/x रहा तो सर क्या करेंगे? तो बच्चों क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। ये बहुत मतलब यूज होता है, लेकिन कभी कभी यूज में आ जाएगा, तो याद रखना है। कॉन्सेप्ट है तो है, कभी कभी यूज में आएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में देख लेते हैं भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में क्या है, आपको ये बात का ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कुछ बातें को ध्यान रखना है कि सर अगर ये जो देख रहे हो ना साइन इनवर्स एक्स जो देख रहे हो, प्लस करोगे कॉस इनवर्स एक्स ना, तो रिजल्ट आ जाएगा π/2। बहुत ही खूबसूरत चीजें हैं। दूसरा एक और भी है सर, tan इनवर्स एक्स करोगे प्लस कॉट इनवर्स एक्स करोगे, रिजल्ट आ जाएगा π/2। तीसरा है अगर मान लेते हैं कि अगर कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स नहीं सेक इनवर्स एक्स अगर रिजल्ट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा π/2। ये तीनों का जोड़ने पे हमेशा रिजल्ट क्या होगा भाई? π/2 होगा। सर कैसे हुआ इस पर विचार करें सर, थोड़ा सा कैसे हुआ सर, इस पर विचार करते हैं कैसे हुआ सर। पहले एक इसका एक प्रूफ देख लो, चूंकि एग्जाम में एक इससे पूछा जाता है, एक इसका प्रूफ समझ लो। पहला ही देख लेते हैं, साइन इनवर्स अगर x प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर आपके पास दे रखा है कितना π/2, कितना दे रखा है बच्चों? π/2 दे रखा है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करो, अगर इसमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले एज्यूम कर लो, लेट साइन इनवर्स एक्स को मान लो भाई थीटा, y भी मान सकते हो थीटा भी मान के चलो। y एक्स साइन इनवर्स क्या हो गया? थीटा हो गया। बच्चों साइन इनवर्स को जब शिफ्ट करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। कितना हो गया? साइन थीटा। x रहेगा सर, साइन थीटा को बचपन में पढ़े होगे cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। वापस cos को इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 को π/2 लिख दो, 90 मतलब π/2 है, थीटा यहाँ लिख दो। बच्चों ये cos इनवर्स x है, थीटा को इधर शिफ्ट कर दो तो प्लस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया? π/2 हो गया। बच्चों इसमें एक काम कर सकते हैं, यहाँ cos इनवर्स x अब प्लस थीटा का जब करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों? थीटा का वैल्यू कितना निकालेगा? साइन इनवर्स x। यहाँ का आप क्या पुट कर दोगे? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया? π/2। ठीक है, प्रूव हो गया। बच्चों ये ही काम करने के लिए आपको 5 नंबर, बिहार बोर्ड कभी कभी 5 नंबर देता है, फ्री का नंबर है। या तो ये पूछ देगा या तो ये पूछ देगा या तो पूछ देगा, बनाने का प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 दम दिमाग में बैठा कर रखना। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में बैठा कर रखोगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 5 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 सबसे बेहतरीन अब यहाँ से शुरू होता है। इसमें ये पता करना होता है कब क्या पुट करना है। ठीक है, ये बात करना होता है सब्स्टिट्यूशन पे, ये बात करना होता है सब्स्टिट्यूशन पे। सर कब क्या पुट करना है, ये बहुत ही छोटी चीज है लेकिन काम की है सर, हमेशा काम आएगा आपको बच्चों। इसमें कब क्या पुट करना है समझो भाई, ध्यान रखना भाई। 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर है, ठीक है 1 प्लस स्क्वायर है। दूसरा अगर बात करते हैं कि सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तीसरा बात करते हैं अगर है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1। 3 कॉन्सेप्ट तो ये है। चौथा आपके पास सिचुएशन आ सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। पांचवा कंडीशन आ सकता है आपके साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और छठा कंडीशन आ सकता है आपके पास क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और भी कंडीशन आपके साथ सामने आएंगे, जैसे कि आपके सामने आ सकते हैं 1 प्लस एक्स बाई 2। आपके सामने और भी कंडीशन आ सकते हैं 1 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ये कंडीशन और भी आ सकते हैं आपके सामने। एक कंडीशन और भी आ सकते हैं 9 नंबर में आपके सामने आ सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये सब कंडीशन जो भी आएगा तो इसमें ध्यान रखेंगे बच्चों। इसमें पुट करने की बात करोगे तो दुनिया इधर से तो हो जाए, बट आपको पुट करना है एक्स के जगह पे या तो tan पुट करोगे, इसमें या तो tan पुट करोगे बच्चों, या तो क्या पुट करोगे? cot। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पुट होगा। इसमें बात करोगे बच्चों तो इसमें या तो sin पुट करोगे या तो पुट करोगे cos। बच्चों इस कंडीशन में एक ही कंडीशन होता है, इसमें पुट करोगे या तो sec थीटा
या तो कॉसेक थीटा। कैसे आया सर, अभी जानने की जरूरत नहीं है। सामने अगर दुश्मन हो अब उससे परिचय मत लेना कि तुम कहाँ से आए हो, ठीक है, सीधा उड़ा दो उसको। सवाल है, मिलेगा, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। सर कैसे याद रहेगा सर, प्रैक्टिस करने से। मैथ्स में ज्यादा डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन बनाना, ठीक है। एग्जामिनर कभी भी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एग्जामिनर कभी नहीं पूछा कि कहाँ से आया। हाँ, जानने का उम्र बहुत बचा हुआ है, आप जानिए बैठकर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठे। हम लोग गलती ये क्या करते हैं कि जखनी हम जब जिस समय हमको सवाल सॉल्व करना होता है उस समय हम लोग जानने लगते हैं, जिस समय जानना होता है उस समय सवाल सॉल्व करना, गलत चीज़ है। जब आप आगे बढ़िएगा और नोट्स वगैरह कीजिएगा, उसमें केवल जानना ही है कि चीज़ें कहाँ से आया, ठीक है। अभी चूंकि एग्जाम जिस तरह से नेचर है, नेचर का एग्जाम का नेचर है ना, उस तरह से तैयारी। स्मार्ट बच्चा वही होता है जो नेचर के अकॉर्डिंग तैयारी करता है, नहीं। तो कहने का मतलब है आपका भी नेचर ये होगा, सवाल में ये पूछा जाए कि सवाल ये आया, इसको कैसे बनाना है, डील करना है, बस ये पता है। कहाँ से आया, क्यों आया, डिटेल में पढ़ा चुके हैं आपको, उतना अभी जानकारी नहीं लेना है। अभी सिंपली आपको समझना है कि इसमें क्या पुट करना है। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ए tan या ए cot, ठीक है। जिन यहाँ इसमें क्या पुट करो बच्चों, ए sin या ए cos पुट करोगे, है ना। इसमें क्या पुट करो सर, ए sec या ए cosec पुट करोगे। अब सर इस तीनों में जो देखा ना, इस तीनों को जो कॉन्सेप्ट देख रहे हो, तीनों में इसमें एक ही चीज पुट होगा, या तो cos थीटा पुट कर दो, या तो cos 2 थीटा पुट कर दो, या तो cos थीटा पुट कर दो, या तो cos 2 थीटा पुट करोगे। ऐसे में जब भी आपको ये सब फ्रेम करना है, कुछ भी समझ में ना आए, उसमें cos 2 थीटा या cos थीटा पुट करके देखो, कुछ न कुछ काम बनेगा, ठीक है। एक काफी तरह ध्यान रखिएगा। इसमें 10वां पॉइंट मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। अगर बच्चों कभी भी ध्यान रखे, कभी भी अगर इस फॉर्म का सवाल कभी रहे, cos प्लस साइन है अपॉन cos माइनस साइन है, या हो सकता है सर cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन रहेगा, तो आपको एक ही काम करना है। तो आपको क्या करना है सर, आपको एक ही काम करना है बच्चों, आपको क्या करना है, cos से डिवाइड करना है। cos से क्या करना है, डिवाइड करना है। कहाँ डिवाइड करेंगे सर, सारे टर्म में, है ना। cos से क्या करना है, डिवाइड करना है। सर डिवाइड करने में क्या मिलेगा बच्चों, अगर डिवाइड करोगे बच्चों, डिवाइड क्या मिलेगा, यहाँ बचेगा cos में cos डिवाइड करो 1 हो जाएगा, साइन बटा cos tan हो जाएगा सर, नहीं। नीचे क्या मिलेगा, 1 माइनस tan मिल जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे सेम कंडीशन होगा, बट ऊपर हो जाएगा 1 माइनस tan, नहीं, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan, यही तो होगा सर, 1 प्लस tan। कंडीशन होगा कि सर ये जब भी आएगा तो इसका फॉर्मूला बन जाता है tan π/4 प्लस जो भी रहेगा थीटा रहेगा थीटा। अभी हालांकि कुछ लिखे नहीं है थीटा का जगह पे, क्या लिखोगे तुम लोग, बॉक्स। बच्चों हम जब कुछ ना लिखे तो समझना क्या है, बॉक्स है। यहाँ इसको फ्रेम करोगे, कैसे फ्रेम करोगे, ये भी तो इसी तरह से ना। इसको क्या लिखोगे बच्चों, tan π/4 माइनस बॉक्स, यही ना कहोगे। बॉक्स में यहाँ पे जो डालना होगा, अगर x/2 हो तो x/2, थीटा तो थीटा, y तो y, जो डालोगे रखना होगा वही डालोगे यहाँ पे, ठीक है। ये अपने आप में जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जिसको ध्यान रखिए, काम आता है, ठीक है, बहुत ही काम का है। अच्छा 11 नंबर में एक और भी समझ लो, इस बात को अच्छे तरह समझ लीजिएगा कि कभी कभी सीन में आपको ये भी देता है a प्लस एक्स बटा 2, कभी कभी सीन में आपको ये भी देता है a माइनस x/2, कभी कभी कंडीशन में ये भी देता है आपके पास a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, कभी कभी आपको पास ये भी दे देगा a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। इस सारे फॉर्मेट में एक ही काम करोगे, या तो cos थीटा पुट करोगे बच्चों, a cos थीटा, या तो पुट करोगे a cos 2 थीटा पुट करोगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपको कि किस कंडीशन में क्या करना है। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको इस तरह दे जाते हैं। फेज जो है ना आपका, कॉन्सेप्ट नंबर 6 में देखो, टाइम देखो तो कितना हुआ, कॉन्सेप्ट नंबर 6 में देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 6, उसमें टाइम नहीं देखना है बच्चों, इसमें देखना है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 6 में क्या करना है कि आपको अब कुछ फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए, है ना। बैटल में गए हो तो कुछ मंत्र उंत्र भी आना चाहिए, गलत समय आया था तुम दोहरा लो कि भगवान अब मुक्ति का टाइम आ गया, ऐसा कुछ। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 में कुछ फॉर्मूला का ज्ञान होना चाहिए, समझे शिवम, क्या ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला। सर कौन कौन फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ चीज मैं लिख देता हूँ, याद होना चाहिए बच्चों। आपको दो चीज में आपको याद होना चाहिए, एक होता है इसे मल्टीपल एंगल, बहुत ही खूबसूरत है मल्टीपल एंगल,
और दूसरा जो फेज इसका है उसको बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, है ना। हालांकि इसके और भी साथ साथ और भी लोग रहेंगे, लेकिन मेन टारगेट आपका यही होना चाहिए। मेन टारगेट क्या है? यही है आपका मेन टारगेट, आपका यही है। जैसे बहुत सारा चीजें हैं। अब आइए बच्चों, मल्टीपल एंगल में किन किन चीजों का ध्यान रखना है? साइन 2 थीटा रखना है भाई, याद। कॉस 2 थीटा रखना है बच्चों। फिर क्या रखना है? साइन थीटा, साइन 3, टैन भी तो है, टैन 2 थीटा याद रखना है बच्चों। फिर क्या याद रखना है? साइन 3 थीटा याद रखना है, साइन 3 थीटा। फिर कॉस 3 थीटा का वैल्यू याद रखना है। फिर टैन 3 थीटा का वैल्यू याद रखना है बच्चों। फिर बच्चों आपको 1 प्लस साइन थीटा, साइन 2 थीटा का वैल्यू याद रखना है बच्चों। फिर आपको बच्चों 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू याद रखना है। ठीक है, ये इतना कम से कम याद रखना है। किसमें? मल्टीपल में। सब मल्टीपल इसी का हाफ हो जाता है, इसी का क्या हो जाएगा? हाफ। इसमें क्या याद रखना है सर? साइन थीटा याद रखना है। पहला बात करेंगे किसका है? साइन थीटा याद रखना है। फिर बच्चों कॉस थीटा याद रखना है। फिर बच्चों टैन थीटा याद रखना है आपको। ठीक है, फिर आपको याद रखना है 1 प्लस, छोड़ दो इसको, ये याद रखना है 1 प्लस कॉस, कॉस थीटा याद रखना है। फिर आपको याद रखना है 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन थीटा याद रखना है आपको। इसमें एक और कर लो, एक काम कर लो बच्चों, इसको 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा लिख ही देता हूँ, काम क्या होता है, इसलिए 1 प्लस साइन थीटा लिख दो और इसमें याद रखो 1 माइनस साइन थीटा। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो आप, इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला सर? ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, tan π/4 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा। ये आप यहाँ भी काम करो, यहाँ पे क्या याद करोगे? tan π/4, π/4 ही रहेगा, बाई θ/2। ये कुछ चीजें जो है आपको याद और रहना चाहिए। सर क्या क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? मैं लिख देता हूँ आज। इसका होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, एक और इसका होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका ये 4 फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसी को कम मत समझना, क्योंकि बैटल में खड़े हो, को पता चला कौन है ना हथियार काम आ जाए कोई पता नहीं है ना। चाकू को भी काम कभी कभी आ जाता है, मतलब गोली खत्म हो गया क्या रे, चाकू चला लेना भाई। चलो अब बाहुला की तरफ बैटल में जाके खड़े रहो, कुछ नहीं हो जाएगा भाई, वहां दम तैयार होना चाहिए, होना पड़ता है। ठीक है, इसका होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका होता है बच्चों, अगर मैं बात करूँ, इसमें होता है cos थीटा प्लस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस दोगे, माइनस रहेगा तो माइनस दोगे, अगर माइनस यहाँ रहता है तो आप यहाँ पे माइनस दोगे। ठीक है, चलो सेम कंडीशन है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो इसका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, सीधा थीटा होता है। अगर यहाँ माइनस होता सर, अगर माइनस होता तो यहाँ लिखते थे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा 2 नहीं होगा। और इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, है ना, ध्यान रखना है इसको। साइन थीटा में क्या करना है बच्चों, अगर ये बच्चा समझदार है तो हाफ करते चलना है। यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सर ऐसा रहा, इसमें लिखेंगे 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा का जहां जहां देख रहे हो इसमें सब में क्या भर देना, थीटा बाई 2 भर देना। tan में जहां जहां देख रहे हो सब में क्या भर देना, थीटा बाई 2 भरना। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला जो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कर लोगे, इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर लोगे। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे प्लस देगा ना तो प्लस लिखोगे, अगर माइनस कैलकुलेट में देता है माइनस लिखोगे। चलो ऐसा ऐसा नीचे लिखा ही हुआ था ना, नीचे तो इसको हटा दो, 2 बार क्यों लिखना। इसका कहोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई
तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 में आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, कुछ छोटा मोटा फॉर्मूला याद रखना है। हालांकि कुछ फॉर्मूला और भी यूज होते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है जिसको आपको बार बार यूज होंगे, है ना। इसको रखना है कॉन्सेप्ट नंबर 6 में। अब ये सब चीज क्या करने के साथ साथ आपको थोड़ा सा जो है ये सब तो रखना ही रखना है। और कॉन्सेप्ट नंबर 7 में क्या करना है, कुछ चीजें जो है आपको याद रखना है कि कौन चीज नहीं करना है। जैसे कि बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 7 कुछ चीजें ऐसे हैं जो कभी कभी रेंज से बाहर होता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सीख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सीख लेंगे। अब देखो एक छोटा सा डेमो तुमको दे बताते हैं। जैसे अगर सारा कॉन्सेप्ट अगर मेरे दिमाग में रहेगा तो एक चीज में ध्यान रखना, कुछ फॉर्मूला आपको एज ए फॉर्मूला के रूप में याद रखना। जैसे कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन, ठीक है, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाता है साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कभी कभी ये फॉर्मूला के रूप में यूज होता है, कभी कभी, हालांकि एनसीईआरटी में सवाल भी दे रखा है ये, एक कभी कभी फॉर्मूला के रूप में यूज होता है। जैसे कि आपको दे देगा 3 cos इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख देना है cos इनवर्स एक्स, यह हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। एक चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा एक चीज ध्यान रखना है कि 2 साइन इनवर्स एक्स, बहुत ही खूबसूरत चीज बता रहा हूँ। साइन इनवर्स हो जाएगा बच्चों, ये साइन इनवर्स हो जाएगा आपके पास 2x रहता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे एक और ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए 2 cos इनवर्स एक्स भी रहेगा तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, अगर 2 cos इनवर्स एक्स भी है तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे जो है साइन इनवर्स रहता है, साइन इनवर्स 2x रहता है ना, रूट अंडर 1 माइनस क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो कभी कभी जाना है ये जो आप देख रहे हो, हालांकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन के माध्यम से दे रखा है, लेकिन आप क्या करोगे एज ए फॉर्मूला रूप में इसको याद रखोगे, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है, बहुत ही हेल्प मिलेगा। और एक हम लोग जो क्वेश्चन नंबर जो 8 की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये भी है कि सर अगर मान के चलते हैं सर कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स अगर साइन एक्स रहेगा तो बच्चों रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक्स आएगा। सर उसी तरह से कॉस इनवर्स अगर कॉस एक्स रहेगा बच्चों, रिजल्ट क्या आएगा, एक्स आएगा। tan इनवर्स अगर tan एक्स रहा, रिजल्ट कितना आएगा, एक्स आएगा। बस सर इसका मतलब है कि जो भी बाहर है ना, जो भी बाहर है साइन इनवर्स में, अगर सेम अगर अंदर में रहा तो बाहर क्या आता है, केवल आपका एक्स बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये छोटा सा बात है लेकिन काम का बात है। और भी ये समझ में आया। अब इसमें अगर सर ऐसा रहा, 3 नहीं लिखा हूँ, 3 और भी इसमें है। कॉन्सेप्ट नंबर 9 में क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 9 में कहता है सर कभी ऐसा हुआ कि सर सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर सेम नहीं हुआ तो क्या हुआ। जैसे कि साइन इनवर्स अगर cos x रहा तो क्या करेंगे सर, साइन इनवर्स क्या रहा, cos x रहेगा तो क्या करेंगे। तो बच्चों इसको पहले कन्वर्ट करोगे, हर हाल में अंदर में बाहर साइन है तो अंदर में साइन ही चाहिए, तो cos को बदलोगे किस में, साइन में। cos को बदलने का तरीका यही होता है बच्चों कि ये क्या हो गया आपके पास, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। नहीं, अब तो सेम टू सेम आ गया सर, सेम टू सेम आ गया तो बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, 5/2 माइनस थीटा। इसी प्रकार से कोई आपसे पूछ देगा कि भैया बताइए, आप बताइए कि tan इनवर्स है अंदर में cot अगर x है तो क्या आंसर दीजिएगा। तो सीधा मैं आंसर लिखूंगा 5/2 माइनस एक्स, क्या लिखूंगा, ये कोई पूछ देगा सेक इनवर्स x अगर अंदर में cosec x बैठा दिया तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5/2 माइनस एक्स। लेकिन दुनिया बहुत जाली है भाई, तुमको हमेशा घुमा घुमा के सवाल देगा। कॉन्सेप्ट नंबर 10 में कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 10 कहता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है सर, ये भी तो कंडीशन हो सकता है, बिल्कुल डिफरेंट रहा तो क्या करेंगे, बिल्कुल अगर डिफरेंट रहा तो क्या करेंगे उसको, तो बिल्कुल डिफरेंट रहा तो क्या करेंगे उसको बच्चों। तो अगर मान के चलते हैं साइन इनवर्स एक्स बिल्कुल डिफरेंट रहा, जैसे मान लीजिए tan रहा सर, tan x रहा, है ना, क्या रहा, tan x रहा, तो क्या करेंगे, अगर tan x रहेगा तो क्या करेंगे बच्चों। तो क्लास 10th में कॉन्सेप्ट लगाए थे, इसके नीचे 1 डाल देना भाई, ये हो गया p हो गया सर, ये क्या हो जाएगा b हो गया, p बाई b हो गया, h साइड में निकाल लेना सर, ये साइड में निकाल लेना, तो क्या हो जाएगा साइड से निकालने का, हाँ तो 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, h निकाल लियो हाँ। तो बच्चों क्या करना है, साइन इनवर्स, साइन लिखोगे यहाँ पे, साइन लिखना, और क्या हो जाएगा p बाई एच, मतलब p बाई एच होता है ना, p कितना है x है, और h कितना निकाले हो, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा x बाई रूट अंडर
1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये कंडीशन से हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो देखो सिंपल रहेगा तो सेम टू सेम रहेगा तो एक्स आ जाएगा, थोड़ा डिफरेंट रहेगा तो पाइवेट में माइनस एक्स आ जाएगा। अब बिल्कुल डिफरेंट रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट लगा देना जैसे क्लास 10th में लगाते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम आपको 10 कॉन्सेप्ट से पढ़ बनाए हैं और एनसीईआरटी का 10 कॉन्सेप्ट प्लस आपका जो माथा है उसको लेकर आइएगा। 10 कॉन्सेप्ट प्लस आपका जो शरीर है उसको, माथा को एकदम शरीर लेकर आइएगा, प्लस में किताब लेकर आइएगा, ठीक है। कल एक क्वेश्चन मतलब एक वन शॉट में पूरे क्वेश्चन को डील कर देंगे। जितने सारे आपके पास हथियार दिए कल मैं इसका यूजेस बता दूंगा, ठीक है। तो कल के क्लास में क्या होगा कि जितने सारा PYQ होगा बच्चों, पहले मैं मेरा टारगेट होगा एनसीईआरटी का एक एक सवाल हमारे नजरों से गुजरना चाहिए, प्लस में एक एक PYQ, ठीक है। एनसीईआरटी का जितने सारे क्वेश्चन है ना PYQ और प्लस एनसीईआरटी एक क्वेश्चन हम लोग उस पर डील करेंगे, ठीक है। और इस बार का जो ये हम स्पीड में इसलिए बता रहे हैं कि एक तरह से ये रिवीजन क्लासेस है ना। तो रिवीजन क्लासेस में क्या होता है कि आपको इन बच्चों को मान लो रिवीजन करना है तो एक वन शॉट में पूरा 10 कॉन्सेप्ट हो गया, एक से समराइज भी कर सकते हो, है ना। और कल एक से सारे 10 कॉन्सेप्ट को हम यूज करके दिखा देंगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। मिलते हैं अगले क्लास में।